नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश में अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चेन क्यों बनवा रही है। ताली और थाली से ही कोरोना को भगवा देना। उन्होंने कहा कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं। जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगी। हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब एक दिन में नहीं बनी है, इसे बनाने में हजारों साल लगे हैं। क्या कुछ कहा अखिलेश ने, आइए आप भी सुनिए। आज जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की। अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। नहीं, ये धर्मगुरु हमें अयोध्या फैजाबाद में मदद करेंगे, दूसरे जिले के धर्मगुरुओं को दूसरी जगह हम संपर्क करेंगे और इनसे हम सहयोग मांगेंगे, उनसे भी हमें सहयोग करें। तो सुना आपने अखिलेश यादव को, वो कह रहे हैं कि मैं कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये बीजेपी की कोरोना वैक्सीन है। इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी नेता ओपी सिंह जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह जी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। जी अखिलेश धन्यवाद। यादव को आपने भी सुना, पूरा देश सुन रहा है उनको। आज वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं बीजेपी की कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अब देखिए ऐसा है कि जब जब से राजनीति में अखिलेश यादव जी हैं, वो राजनीति के इतने सतही स्तर पर चले जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा था? न प्रदेश की जनता सोची थी, न देश की जनता सोची होगी। आप ये बताइए, कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत देश जूझ रहा है, प्रदेश जूझ रहा है, और उससे निजात के लिए हमारे देश के वैज्ञानिक कितनी मेहनत करके स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी का वैक्सीन। आप ये बताइए कि वैक्सीन बीजेपी का है, न सपा का है, न बसपा का है, न कांग्रेस। वैक्सीन तो दवा है ना, के लिए जो है हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके बनाया है। कल वो कहते हैं कि हम ऐसा है कि मैं जो वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर हैं, ये बीजेपी के डॉक्टर, इनसे मैं नहीं लगवाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि सियासत तो की जाती है, मतभेद भी होता है और सियासत भी की जाती है, विपक्ष है तो विरोध भी करना चाहिए, लेकिन इतने स्तर पर जाकर के आखिर प्रदेश की जनता को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये मुझको मतलब सुन के बड़ी तरस आ रही है। ओपी सिंह जी, जी। उन्होंने कहा कि कोविड जो है वो सिर्फ विपक्ष के लिए है। वो कह रहे हैं कोरोना जो है वो विपक्ष के लिए है। इसको आप कैसे देखते हैं? आपको इसकी जो है विवेचना करनी चाहिए प्राइम न्यूज चैनल पर, और ये बताना चाहिए कि कोरोना और विपक्ष और पक्ष से क्या लेना देना है। आप ये इस बात का विरोध कर सकते हैं कि हमारी केंद्र की प्रदेश की सरकार अगर कोरोना से निजात के लिए या पीड़ित के लिए या व्यवस्था में कोई कमजोरी है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। हम वो कोरोना कह रहे पीड़ित हैं के कि लिए सुविधा। वो कह रहे हैं कि विपक्ष कोई कार्यक्रम करता है तो उस बीच में आ जाता है कोरोना, लेकिन जब बीजेपी कार्यक्रम करती तो कोरोना नहीं आता है। ये भी गलत है। अखिलेश यादव माने विपक्ष नहीं हुआ। अखिलेश यादव एक क्षेत्रीय पार्टी के परिवारवाद के कारण अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, वंशवाद के कारण बैठे हैं, वरना उनकी काबिलियत नहीं है कि मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता के पार्टी का इतना बचकाना बयान। देखिए, मुलायम सिंह यादव हमेशा देश के साथ खड़े रहे, देश की समस्या के साथ खड़े रहे, लेकिन जो माननीय अखिलेश यादव की राजनीतिक संस्कृति है वो ट्विटर तक है, ट्विटर के बाहर की नहीं है। और किस स्तर तक ये जा सकते हैं? आप बताइए, विपक्ष के नेता से बात करिए
कि अखिलेश यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या आप अखिलेश यादव के साथ हैं? बहन मायावती जी से पूछ लीजिए, प्रियंका वाड्रा जी से पूछ लीजिए, लल्लू जी से पूछ लीजिए। हाँ, वो भी कहे कि नहीं मैं अखिलेश यादव के साथ हूँ और ये वैक्सीन जो है बीजेपी का है, तो मान लेना चाहिए कि भाई विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा है और कह रहा है। लेकिन अखिलेश यादव माने विपक्ष नहीं होता। और मैं समझता हूं कि उनको इस भूल सुधार के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। अपने इस महासंकट के समय राजनीति के बहुत अवसर हैं, बहुत अवसर है राजनीति के। आप समय समय पर ओपी सिंह जी, अखिलेश यादव को अयोध्या भी याद आ गया। वो कह रहे हैं कि अयोध्या में 2 दिन दिवाली होती है, हमारी सरकार आएगी तो पूरे साल अयोध्या में दिवाली होगी। क्या होगी अयोध्या में? अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या में बीजेपी 2 दिन दिवाली मनाती है, हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या में पूरे साल दिवाली मनेगी। जी, बहुत अच्छी बात। जभी से जगोरे भाई तभी से सवेरा है। बीजेपी ने ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जो है कब्रिस्तान और उसके अलावा भी धरती पर कुछ है, और अयोध्या हमारे देश की जो है संस्कृति है, मर्यादा है, परंपरा है। मतलब क्या कहा जाए, मतलब जितनी भी तारीफ की जाए पूरे विश्व में, आप समझिए कि देश ही नहीं, विश्व के कम से कम 64 देश में भगवान राम की जो है रामलीला और उनके बारे में जो है कथाएं और वो सब चलती हैं। तो अगर पूरे साल मनाएं तो मैं समझता हूं कि अब इनका जो है हृदय ही नहीं बल्कि दिमाग भी परिवर्तित हो गया है, और भगवान ऐसे सद्बुद्धि दे कि ये काशी, मथुरा और अयोध्या का भी ध्यान दे। क्योंकि देश आजाद हुआ, इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति किया, कभी जो है ये देश की मर्यादा के साथ खड़े नहीं हुए, राष्ट्रीय एकता के साथ। तो अब अगर बदलाव हो रहा है तो ये भी मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है। तो आपको लगता है कि जो बयान आज दिया गया है वो राजनीति चमकाने के लिए या अपना चेहरा चमकाने के लिए दिया गया है? ऐसा है कि जब से 6 साल से केंद्र में सरकार है, पौने 4 से 8 साल से उत्तर प्रदेश में है, इस विपक्ष ने कौन ऐसा संकट देश के ऊपर आया हो, एक का नाम बता दीजिए, जिसके में इन्होंने राजनीति किया और चमकाया ना हो। और ये बताइए कि उस 6 साल और 4 साल में इस विपक्ष की जनता क्या दुर्गत कर रही है कि न सबसे बड़ी पार्टी देश की कांग्रेस है, उसको विपक्ष का ओहदा नहीं मिला, और समाजवादी पार्टी जो है मायावती का पूरा परिवार कुर्बा चला गया, जो है सार्वजनिक रूप से पैर पर गिरा, और उसके बाद उसने क्या फटकार लगाई, क्या लोकसभा में इनकी उपलब्धि रही, क्या विधानसभा में लोग उपलब्धि रही। और यही अखिलेश यादव कहते थे कि ये जो चुनाव अब 1 महीना पहले जो 7 विधानसभाओं का चुनाव हुआ है, ये सेमीफाइनल मैच है। पता नहीं कैसे बिल्ली के भाग से। एक और बात अखिलेश यादव ने कही आज कि आप लोगों ने ताली और थाली बहुत बजाई है, और ताली थाली से क्यों आपने कोरोना को नहीं भगाया, वैक्सीन की क्या जरूरत थी? आपने ये कहिए कि ताली और थाली बीजेपी ने नहीं बजाई, ये देश की 135 करोड़ जनता ने बजाई। तो बजवाया किसने? ताली और थाली बजवाया किसने? ताली और थाली बजवाया किसने? हाँ, ताली और थाली कोरोना के प्रति जागरूक करने के जितने उपाय किए गए, उसमें एक उपाय ये था कि पूरा देश इस महासंकट में, ताली थाली का मतलब उनके समझ में कब आएगा, भले वो विदेश से पढ़ करके आए हैं और उस ताली और थाली में भी राजनीति खोज रहे हो। इनको पता नहीं कि इनके पार्टी के लोगों ने भी ताली और थाली बजाई थी, या इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ताली और थाली और मतदाताओं बजाई थी, क्योंकि संकट काल में उसका तात्पर्य ये था कि पूरा देश एक साथ खड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, इस महामारी से सारे लोगों को, देशवासियों को जागरूक करने के लिए ये बजाई गई थी। अब अखिलेश यादव जी के बाद ये समझ में क्यों नहीं आ रही है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कल योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, आज गोरखपुर में, माफ कीजिएगा, कि मकर संक्रांति पर वो उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन करेंगे। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, कोरोना के लिए चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश, चाहे हमारे जो है प्रधानमंत्री जी हो, लगातार आप समझिए कि कोरोना के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को कि WHO ने सराहना किया। अखिलेश यादव समझ में नहीं आई कि WHO ने ऐसे नहीं है कि वो किसी की सराहना करती है, उसके एक मानक होते हैं। और कोरोना में योगी जी ने जितनी मेहनत परिश्रम किया है कि कई देशों के लोगों ने इसकी तारीफ किया है, और विपक्षी जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकार है उन लोगों ने भी
योगी जी के इस जो उनका जो पद्धति थी, कार्य पद्धति थी, उसको अपनाने का प्रयास किया है। ये बात भी अखिलेश यादव के समझ में नहीं आएगी। ये सतही राजनीति करते हैं, धीरे धीरे जनता से कटते जा रहे हैं, चाहे मायावती का पैर छुए, चाहे जो है राहुल गांधी से मिलकर के चुनाव लड़े, चाहे कल ओवैसी से मिलकर और सुबसपा से मिलकर चुनाव लड़े। इनके बस का नहीं है समझ पाना देश की जनता की मनोभावनाएं क्या है, देश की जनता चाहती क्या है, देश की जनता की आवश्यकताएं क्या है, देश की जनता की समस्याओं के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है, ये इनके समझ में नहीं आई, इसीलिए जनता से कटते जा रहे हैं। धन्यवाद। ओपी सिंह जी, अभी देखिए कोई स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोरोना वैक्सीन फ्री में लगेगी और या इसका कोई चार्ज लिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है, आपकी सोच क्या है कि इस वैक्सीन को हमारी जनता के लिए सोच नहीं, सुनिए, आपको क्या लगता है कि जनता के लिए इस वैक्सीन को फ्री कर देना चाहिए? नहीं सुनिए, ऐसा है, हमारे और आपके सोचने से नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने जो ये कोरोना का वैक्सीन तैयार किया है, इसमें जो लागत आ रही है, सरकार तो उसको वहन कर रही है। लेकिन शायद आपको याद होगा कि आपसे कुछ दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा था कि अभी वैक्सीन का रेट तय नहीं किया गया है, लेकिन उस वैक्सीन का रेट इतना रखा जाएगा जितना कि आम आदमी वहन करके इसका लाभ ले सके। इसका तात्पर्य ये हुआ प्रधानमंत्री के संबोधन का कि वैक्सीन की उतनी ही कास्ट रखी जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कह चुके हैं कि कोरोना वैक्सीन पहली चेन में जो है लोगों के लिए फ्री हो जाएगी। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उनका बयान आज ही उनका बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि पहली चेन में कोरोना वैक्सीन जनता के लिए फ्री होगी। ये नया उन्होंने किया है तो स्वागत है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी ये जनता को कितना कैसे लाभ हो सके, कैसे उनका जो है विकास हो सके, कैसे उनका आप बताइए ना, देश की आजादी के 70 साल बाद आयुष्मान भारत योजना किसने लागू की है? ये जो फर्जी लोग सड़क पर चक्का जाम कर रहे हैं, इनसे पूछिए 70 साल आपने जनता के लिए क्यों नहीं आयुष्मान भारत का कार्ड दिया? और आपको ताज्जुब होगा कि इसी देश के अंदर कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनको जो इतने ज्यादा जनता के दुश्मन हैं कि वो अपने प्रदेशों में नहीं चाहते कि आयुष्मान भारत का गरीबों को लाभ मिले। अब बताइए 5 लाख तक की अगर प्रधानमंत्री का आयुष्मान भारत योजना में अगर लाभ मिल रहा है तो ममता बनर्जी जी कहती हैं चूंकि इसमें प्रधानमंत्री शब्द लगा हुआ है इसलिए मैं आयुष्मान भारत को बंगाल में लगने नहीं दूंगी। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता इस धरती पर पैदा हुए और ऐसे नेता दुर्भाग्य ठीक है। अभी ओपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी नेता ओपी सिंह। जिस तरह से आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है कोरोना वैक्सीन को लेकर, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, उन्हें बीजेपी पर भरोसा नहीं है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चैन क्यों बनवा रहे हैं जब ताली और थाली ही बजानी थी। उन्होंने कहा कि मैं अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं। तो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। और फिर से आपको हम सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं यहां। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। नहीं, ये धर्मगुरु हमें अयोध्या फैजाबाद में मदद करेंगे, दूसरे जिले के धर्मगुरुओं को दूसरी जगह हम संपर्क करेंगे और इनसे हम सहयोग मांगेंगे, उनसे भी हमें सहयोग कराएं। ये सरकार तो सुना आपने
सपा प्रमुख अखिलेश यादव को साफ साफ वो कह रहे हैं कि मैं कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मुझे बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं है। भैया आप खुद बताइए ना, आप। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने आज एक प्रेस माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बीजेपी की कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उन्हें बीजेपी पर भरोसा नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।